इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि एक बार फिर से मोदी सरकार के चमचों ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। मोदी के हवारी मुसलमानों के खिलाफ फिर से कौन से घिनौने मंसूबे बनाना शुरू कर दिए हैं, जानकर आप भी दंग रह जाएं। मोदी का गोदी मीडिया भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले इंतहा पसंद ज़हनियत के मालिक लोगों की पर्दापोशी करने लगा। मोदी सरकार के हवारियों ने चीन पर गुस्सा निकालने की बजाय मुसलमानों पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। मुसलमान किस चीज़ के लिए जहाद कर रहे हैं? भारतीय न्यूज़ चैनल के एंकर और एडिटर ने मुसलमानों पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय मुसलमानों के अहम रहनुमा असदुद्दीन अवैसी ने मोदी के हवारी के खिलाफ कौन सा दबंग ऐलान कर दिया, जिसके बाद पूरे भारत में कोहराम बरपा हो गया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि चीन ने मोदी सरकार के खिलाफ कौन सा दबंग ऐलान करके रख दिया। मोदी ने भारत के आर्मी चीफ की छुट्टी करवाने का मंसूबा क्यों तैयार कर लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से भारत के इंतहा पसंद ज़हनियत रखने वाले हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। बाबरी मस्जिद से लेकर दिल्ली फसादात तक हमेशा से मुसलमानों को भारत में बीजेपी और RSS के कारिंदे निशाना बनाते हैं। मोदी सरकार जो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंतहा पसंदी की हवस की प्यास को बुझाने के लिए मुसलमानों के खून की प्यासी बन चुकी है। मोदी का गोदी मीडिया और इसके एंकर्स भी मोदी के हिंदुत्व के एजेंडे को परवान में लग गए। चीन से जूते खाने का गुस्सा निकालने के लिए भारतीय मीडिया के एंकर्स को कुछ और ना मिला तो मुसलमानों के खिलाफ महाज खोल दिया। मोदी सरकार और भारत का मीडिया दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई की धूल चाटने के बाद मुसलमानों पर जहाद का इल्जाम लगा दिया। भारत में कुछ भी हो तो इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया जाता है और RSS के गुंडे जो हमेशा से मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाते आ रहे हैं, जिसके बारे में दुनिया भर के इंसानी हकूक की तंजीमें भी तहलका खेज इंकशाफात कर चुकी हैं। भारत में रहने वाले मुसलमान मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से रोजाना की बुनियाद पर जुल्म सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मोदी सरकार जो हमेशा ये राग अलापती रहती है कि इनकी हुकूमत ने अक़लियतों को बाकी ममालिक की निस्बत ज्यादा हकूक दिए हैं, लेकिन अमेरिका के इदारे बराए इंसानी हकूक के कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भारत को अक़लियतों के लिए बदतरीन और गैर महफूज मुल्क करार दिया था। दुनिया भर के ममालिक जो अभी तक आलमी वबा से निमटने की कोशिश कर रहे हैं और इस आलमी वबा ने भारत समेत दुनिया भर के ममालिक को अपनी लपेट में लिए रखा, लेकिन भारत में इंतहा पसंद हिंदू ने इस वबा को भी मुसलमानों से जोड़ दिया था और मुसलमानों से किसी किस्म की कोई चीज भी लेने से इनकारी हो गए थे। अब एक बार फिर से मोदी के हवारी सहाफियों ने मुसलमानों के खिलाफ घिनौनी साजिशों के जाल को बिछाना शुरू कर दिया। नाज़रीन इकराम, उधर भारतीय मुसलमानों के दबंग रहनुमा असदुद्दीन अवैसी जो हर प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों के हक की बात करते हैं और बाबरी मस्जिद के फैसले के बारे में भी असदुद्दीन अवैसी ने मोदी सरकार के अज़ाइम के खिलाफ खुलकर बात की थी, जिसके बाद मोदी सरकार के हवारियों ने इनके खिलाफ अदालत में केस चला दिया था। असदुद्दीन अवैसी को मुसलमानों के हकूक की जंग लड़ने और बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर RSS के गुंडों ने इन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद वो मुसलमानों के हक के लिए लड़ रहे हैं। अब जब दोबारा मोदी के हवारियों ने मुसलमानों के खिलाफ महाज खोला तो असदुद्दीन अवैसी मर्द मोमिन की तरह मैदान में मुसलमानों का केस लड़ने आ गए। एक भारतीय न्यूज चैनल के एडिटर और एंकर के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। एक टीवी जोकर और मोदी के चापलूस ने ऐसी हमाकत की है कि इंसानियत भी शर्मा जाए और ये ड्रामा रचाने की कोशिश की कि मुसलमान भारत में बहुत ज्यादा तादाद में मुकाबले के इम्तिहान को पास करके भारत की सिविल सर्विस में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। इस टीवी चैनल के एंकर ने साथ ये भी मुसलमानों पर इल्जाम लगा दिया कि सिविल सर्विस में जाना मुसलमानों का एक जहाद है, यानी सिविल सर्विस का जहाद मुसलमान भारत में कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस तरह के इंतहा पसंद ज़हनियत रखने वाले लोग मुसलमानों के खिलाफ भारत में नफरत की आग को मजीद हवा देने की कोशिश करते हैं। न्यूज चैनल के एडिटर चवांके ने मुसलमानों के खिलाफ किए जाने वाले ट्वीट को मोदी को भी टैग किया, जिससे ये साबित होता है कि इस तरह के लोग जो इंतहा पसंद ज़हनियत को परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं और साथ ही भारत में मोदी के हिंदुत्व के एजेंडे को सही साबित करने की मुहिम में लगे हुए हैं। उनका कहना था कि न्यूज एंकर चवांके का हिंदू की इंतहा पसंद तंजीम RSS से भी करीबी ताल्लुक है, जो ये कहता है कि मुसलमान बड़ी तादाद में सिविल सर्विस के इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं और ये इनकी जानिब से एक जहाद है कि भारत में मुसलमानों का राज हो जाए। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस शख्स की गंदी सोच है कि अगर अदादो शुमार की बात की जाए तो रवां साल सिविल सर्विस के इम्तिहान के लिए 829 लोगों ने क्वालिफाई किया और इनमें से 41 मुसलमान नौजवानों ने इस इम्तिहान के लिए क्वालिफाई किया है। लेकिन मोदी का चापलूस और जोकर चवांके ये कहता है कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विस के इम्तिहान की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर है और इसमें सिर्फ 30 कामयाब हुए। इन 30 में से भी 16 मुसलमान और 14 हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने सिविल सर्विस के लिए क्वालिफाई किया है। तो इससे क्या साबित होता है कि मुसलमान जहादी हैं या फिर हिंदू, क्योंकि अदादोशुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा तादाद में हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने सिविल सर्विस के इम्तिहान में क्वालिफाई किया है। नाज़रीन इकराम, असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि इससे ये साबित हो गया कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी भारत की नंबर 1 यूनिवर्सिटी और खुद मोदी सरकार ने ये लिख कर दिया है कि भारत में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ही नंबर 1 है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नफरत के बाजार को गर्म करने के लिए मोदी के हवारी ऐसी बातें करते रहते हैं कि मुसलमान तालीम याफ्ता ना हो। लेकिन मैं अपने नौजवान मुसलमान बहन भाइयों को कहता हूँ कि इन इंतहा पसंद ज़हनियत रखने वाले लोगों को जवाब देना होगा और अगर
829 में से 41 मुसलमान कामयाब हुए तो अब हमें मजीद मेहनत करना होगी और आने वाले सालों में इससे ज्यादा तादाद में मुसलमान नौजवानों को सिविल सर्विस के इम्तिहान में क्वालिफाई करना होगा। उनका ये भी कहना था कि मुसलमान तालीम की तरफ जा रहे हैं, वो भी कम तादाद में, लेकिन फिर भी मोदी सरकार के हवारियों को गुस्सा है और मुसलमानों को जहाज से जोड़ते हैं। इनकी सोच से मालूम हो गया कि मोदी के चापलूस हिंदुत्व के नजरिए में डूब चुके हैं और इन्हें अब कोई और चीज नजर नहीं आती। ये भारत के सेकुलरिज्म से भी दूर हो गए और सिर्फ भारत में नफरत फैलाना चाहते हैं। मगर ये लोग याद रखें कि मुसलमान इनके नापाक अज़ैम में इनको नाकाम करेंगे, वो भी जमहूरियत का सहारा लेकर। असदुद्दीन अवैसी ने चिवांके को मुखातिब करते हुए कहा कि तुमने अच्छा किया कि ये बोलकर अब भारत का हर मुस्लिम खानदान अपने बच्चों को पढ़ाएगा और इससे ज्यादा तादाद में हर साल भारत के मुसलमान सिविल सर्विस के इम्तिहान में क्वालिफाई करेंगे। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि भारतीय न्यूज चैनल के एंकर चिवांके ने अपने प्रोग्राम के प्रोमो में कहा था कि मुसलमान सिविल सर्विस के इम्तिहान के नाम पर जहाद कर रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके प्रोग्राम पर पाबंदी लगा दी थी कि चिवांके मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को फैलाने का सबब बन रहे हैं और इनके प्रोग्राम में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे कलामात कहे गए। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब चीन और भारत के दरमियान एक बार फिर से महाज गर्म हो गया। चीन और भारत के फौजियों के माबैन लद्दाख में ताज़ा झड़पों की इतलात हैं, जिसके बाद से चीनी फिजाइया के तैयारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास फिजा में गश्त कर रहे हैं और हालात कशीदा हो गए हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की एक बार फिर से दौड़ें लग गई हैं और मोदी ने अब अपनी फौज के सरबराहों की भी तारीखी चित्रोल कर दी है कि इनसे चीन भी काबू में नहीं आ रहा। और साथ ही साथ ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि आने वाले कुछ दिनों में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आर्मी चीफ की छुट्टी करवा देंगे और इनकी जगह पर किसी और दबंग फौजी लीडर को लेकर आया जाएगा। नाज़रीन इकराम, भारत का दावा है कि मशरकी लद्दाख में प्योंग यांग झील के जनूबी इलाके में चीनी फौज ने सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश की, जिसे भारतीय फौज ने नाकाम बना दिया है। हुकूमत की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि वाक़या 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब का है। ताहम इस अस्करी कार्रवाई से मुतालिक तफसीलात नहीं बताई गई कि आखिर झड़पों की नौयत क्या थी और फायरिंग का कोई वाक़या पेश आया या पहले की तरह इस बार भी हाथापाई हुई। भारतीय फौज के बयान के मुताबिक चीन के साथ कशीदगी कम करने के मकसद से फौजी और सफारती सतह पर बातचीत के दौरान जिन अमूर पर इत्तफाक हुआ था, चीनी फौज ने इसकी मुखालफत की और PLA ने मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करने की इश्तियाल अंगेज हरकत की। भारतीय फौज को इसका पता चल गया, इसने अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए इकदाम किए और चीनी कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। भारतीय फौज बातचीत के जरिए अमन व अमान के कयाम के लिए पुरअज़म है, ताहम इसके साथ ही वो अपनी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुरअज़म है। बयान में मजीद कहा गया कि इस मामले को हल करने के लिए ब्रिगेडियर कमांडरों की सतह की बातचीत भी चोशलों में जारी है। लद्दाख की मशहूर झील प्योंग यांग के शुमाली इलाके में भारत और चीन के दरमियान हालात पहले से कशीदा थे और गुज़श्ता मई से दोनों के दरमियान इसे हल करने के लिए कई बार मुज़ाकरात के दौर भी हुए। ताहम झील के जनूब में इस तरह की झड़पें पहली बार हुई और दिफाई माहिरीन के मुताबिक दोनों के दरमियान एक नया महाज खड़ा हो गया। नाज़रीन इकराम, इन ताज़ा झड़पों से मुतालिक भारतीय फौज ने कोई तफसीलात नहीं बताई। ताहम खित्ते में तैनात फौजी ज़राए के मुताबिक दोनों जानब के फौजियों के दरमियान जबरदस्त हाथापाई हुई। चीनी फौजियों की भी काफी तादाद थी और दोनों फौजों के दरमियान हाथापाई हुई और एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश की गई। यह सिलसिला 29 अगस्त की दरमियानी शब शुरू हुआ और सुबह तक जारी रहा। नाज़रीन इकराम, लद्दाख में इस वक्त भारत और चीन के कई हजार फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों जानब तैनात हैं और गुज़श्ता 4 माह से हालात कशीदा हैं। ताहम इस वाक़े के बाद खित्ते में फौजी नकलो हरकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। चीन ने LAC के पास अपने फिजाई बेस ह्यूटन पर JF जंगी त्यारे तैनात कर दिए हैं, जो लद्दाख में सरहद से बिल्कुल मुसलसल प्रवास कर रहे हैं। इस दौरान भारतीय फौजी सरबराह जनरल मनोज ने भी सरहद पर तैनात फौजी कमांडरों से बातचीत की है। उन्होंने LAC पर तैनात फौजी कमांडरों से बातचीत में मजीद चौकस रहने को कहा है और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया। नाज़रीन इकराम, भारतीय फौज के साबिक सीनियर अफसर जनरल अतपल भट्टाचार्य का कहना है कि प्योंग यांग झील में जिस नौयत का तनाज़ा है, इसमें इस नौयत की झड़पें कोई मामूली बात नहीं है। लद्दाख में जिस बड़े पैमाने पर अफ्रीकैन में इख्तलाफात हैं और जिस तरह मुसलसल कशीदगी का माहौल है, इसमें इस तरह की चीजें उस वक्त तक होती रहेंगी जब तक मामला हल नहीं हो जाता। क्योंकि सरहद पर फौजें एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो इस तरह की झड़पें मुस्तकबिल में भी होना बाइद अज कयास नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।